हाय ऑल। बचपन में ना जाने कितनी ही बार ये ख्याल आया कि इतने होमवर्क्स मिलने ज़रूरी है क्या, और क्या क्लास के बीच में एक छोटे से नैप लेने की इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन हमने फिर ये कह के मन को मना लिया कि नहीं नहीं, ऐसा तो सिर्फ सपनों में होता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये पॉसिबल है। एक ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ ना तो होमवर्क की टेंशन होती है और ना ही एग्ज़ाम की। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो आपको इस अनोखे एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलेगा और उस देश के बारे में भी। जिस एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे 7 साल तक कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता। 7 साल तक सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन दिया जाता है जिसमें फोकस किया जाता है हेल्थ पे और गुड ह्यूमन बींग बनने पे। 7 से 16 साल तक के बीच में फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है लेकिन उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता और उस बीच प्रैक्टिकल मेथड और कॉमन सेंस के हेल्प से पढ़ाया जाता है। जस्ट लाइक अगर काउंटिंग सीखना है तो फिर आप ट्रीज काउंट करिए, अगर आपको सॉइल के बारे में जानना है तो आप चलिए फील्ड में और ब्रिक्स और स्टिक्स की हेल्प से शेप्स और फिर काउंटिंग सिखाया जाता है। टीचिंग यहाँ पे सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना गया है और टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो होना चाहिए। और तो और यहाँ के सबसे टॉप स्कूल और जो सबसे नीचे के स्कूल है उन दोनों के रिजल्ट में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है। और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स को यह बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि वो डेस्क और टेबल पे बैठ के पढ़ें। अगर वो चाहें तो वो आराम से बीन बैग पे, सोफे पे या फिर सर्कल बना के बैठ के पढ़ सकते हैं। एंड फिर 45 मिनट्स की क्लास के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक तो बिल्कुल ही मिलता है और अगर वो चाहें तो उन्हें और एक्स्ट्रा ब्रेक्स भी मिल सकते हैं। और ये जिस एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ वो है यूरोप का एक देश फिनलैंड का। जैसा कि हमने देखा कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी पे फोकस करता है, इंडिया के भी कुछ स्कूल्स ने फिनलैंड के इस एजुकेशन सिस्टम को पार्शियली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।